तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ये लोकेशन बनने वाला है। ऐसा आइलैंड प्लेटफॉर्म बना सकते हो। तो ये आपका बन जाता है 2 BHK विच इज 750 कारपेट। ये आपका मास्टर बेडरूम एरिया। Hello, I'm Mangesh Wagmare from State Bay, and in this video we are exploring a project Godrej Aivara which is located in Kharadi. In this video we are discussing project location and its neighborhood, project overview, pricing and configuration, sample flat tour, builder legacy, and last में हम बात करेंगे who should buy this project. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट लोकेशन एंड इट्स नेबरहुड। अभी मैं खड़ा हूँ पंचशील टावर्स से हम टाउनशिप में जाते हैं उस वाले रोड पे, यो विलास के बैक गेट पे, और मेरे राइट हैंड साइड पे रहने वाला है गोदरेज का ये नया लॉन्च विच इज गोदरेज आइवारा। सो बात की जाए लोकेशन की तो प्रोजेक्ट लोकेटेड है ऑन प्राइम लैंड पार्सल, बिकॉज आपके प्रोजेक्ट के एक बाजू में है यो विलास विच इज पुणे मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड पार्सल, एंड एक दूसरी तरफ है 200 एकड़ का टाउनशिप जो कि अभी फुल फ्लेज में कंस्ट्रक्शन चालू है। ऑलरेडी 15 से 20 हजार लोगों ने वहाँ पे फ्लैट बुक किए। अगर लोकेशन की बात की जाए गोदरेज आइवारा की, बहुत प्रीमियम होने वाला है। एंड आज की नहीं, अगर पोजीशन की अगर बात की जाए 2030-2031 तक, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ये लोकेशन बनने वाला है, बिकॉज सामने वाला रोड, कमर्शियल का कनेक्टिविटी, अपकमिंग फ्यूचर IT पार्क्स, इस वजह से लोकेशन बहुत एनहांस होने वाला है। अगर आज की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट से इयन IT पार्क फेज 2 जस्ट 500 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। इज अ वॉकिंग डिस्टेंस। इयन की बात की जाए तो विद इन 1 किलोमीटर आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। WTC की अगर बात की जाए तो 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप WTC भी कनेक्ट कर सकते हो। सो IT हब्स की तो कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स की, तो प्रोजेक्ट के पीछे ही अगर बात की जाए तो विलिंगटन स्कूल एंड कॉलेज है, जो कि इंडिया में 2 ही जगह है, फर्स्ट इन देहरादून एंड सेकंड इन पुणे। टाउनशिप में भी ऑलरेडी विबगर स्कूल का प्लानिंग हो चुका है। यूरो स्कूल प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, गेरा बार्कलेस के पीछे वाली साइड पे। एंड अगर बात की जाए हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स के इयन हॉस्पिटल हो गया, लाइफ केयर हॉस्पिटल हो गया, ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स खराड़ी में आपको पता है कि प्रोजेक्ट से नज़दीक में ही रहने वाले हैं। अगर बात की जाए एंटरटेनमेंट की, तो खराड़ी में न्यातिका मॉल अभी खुला है, फिनिक्स मॉल, सीजन मॉल, अमनोरा मॉल जैसे बड़े बड़े मॉल्स यहाँ पे है। एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट से 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। रेलवे स्टेशन 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। तो अगर बात की जाए ओवरऑल लोकेशन की, तो खराड़ी के हिसाब से ये लोकेशन बहुत प्राइम बनने वाला है इन द डाउनलाइन ऑफ 3 से 4 साल के रेंज में। Godrej Properties, established in 1990, leveraging a trust of 127 years of Godrej Group, delivering premium, sustainable and innovative in Indian real estate across 15 cities of India. प्राइसिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन अगर बात की जाए गोदरेज आइवारा की, तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एंड इसमें 2 BHK, 3 BHK, 2.5 BHK एंड 4 BHK के मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए 2 BHK की, तो 2 BHK में आपको मिलने वाला है 729 कारपेट, विच प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.25 CR ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। अगर बात की जाए 3 BHK की, तो 3 BHK में आपको 2 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं। स्मार्ट 3 BHK विच इज 2.5 जो कंसिडर करते हैं, 889 कारपेट, प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.59 CR ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। 3 BHK की अगर बात की जाए, 3 BHK में आपको मिलता है 1234 कारपेट, विच प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 2.39 CR ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। 4 BHK में आपको 1580 कारपेट का यहाँ पे 4 BHK मिलता है, विच कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 3.10 CR ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। जब मैं ऑल इंक्लूसिव बोलता हूँ तो उसमें आपका कार पार्किंग, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। प्रोजेक्ट ओवरव्यू ऑफ गोदरेज आइवारा। तो अब हम ये 3D मॉडल पे पूरा प्रोजेक्ट ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात की जाए तो पूरा 12.8 एकड़ का ये लैंड पार्सल रहने वाला है। इसमें अगर बात की जाए तो टोटल 11 टावर्स रहने वाले हैं, बेसमेंट, 5 पोडियम एंड 37 स्टोरी का ये बिल्डिंग रहने वाला है। कुछ टावर्स 35 एंड कुछ टावर्स 32 ऐसे रहने वाले हैं। अगर बात की जाए अभी लॉन्च की, तो टावर D एंड टावर K अभी लॉन्च किए जाने वाले हैं, जिसमें 2, 3 एंड 4 BHK के मल्टीपल वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बात की जाए टोटल एमिनिटीज की, तो 7 एकड़ में टोटल एमिनिटीज दी गई है। पोडियम लेवल पे आपको 4 लेवल में 4 एकड़ में एमिनिटीज देखने को मिलेगी, एंड इसी के साथ साथ ग्राउंड एंड अदर एमिनिटीज में आपको 1-1 एकड़ में एमिनिटीज दी गई है, जिसमें आपको क्लब हाउस एंड स्पोर्ट्स एरिया दिया गया है। चलिए चलते हैं सैंपल फ्लैट की तरफ, सैंपल फ्लैट देखते हैं।
तो अभी आया हम फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे आपको 2 सैंपल फ्लैट देखने को मिलने वाला है। बट उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है कि आपके घर में जो जो चीज़ें हैं सोसाइटी में, जैसे हो गए विंडोज आपके कैसे रहने वाले, उसका एक सेटअप यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में फायर शाफ्ट जैसे रहेगा पूरे आपके सोसाइटी में, पार्किंग में, वो कैसे रहने वाले, वो कैसे बिल्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे बाथरूम का सेटअप कैसे रहने वाला है आप देख सकते हो, कैसे ग्लासेस, कैसे प्लम्बिंग यहाँ पे की जाएगी। उसके साथ साथ ये कंस्ट्रक्शन लेयर्स कैसे रहने वाले हैं। सो आपकी इससे माइवन में आपका क्या होता है कि आपके यहाँ से जो ड्यूरेबिलिटी है या आपके प्रोडक्ट का लाइफ है, आपके प्रोजेक्ट का लाइफ है, वो बढ़ता है। सो उसके बेटर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो है मटेरियल टेस्टिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। इसके साथ साथ प्लम्बिंग कैसे रहने वाला है, कौन से पाइप्स यूज किए जाने वाले, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी चलते हैं सैंपल फ्लैट की तरफ। गोदरेज आइवरा के साइट पे अगर आप देखा जाए तो 2 सैंपल फ्लैट यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि है 2.5 स्मार्ट 3 BHK का जो है 890 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट मेरे पीछे देख सकते हो, एंड 4 BHK का सैंपल फ्लैट जो है 1600 स्क्वायर फीट का, वो भी यहाँ पे है। तो मैं इस वीडियो में अपना जो है 890 स्क्वायर फीट का जो स्मार्ट 3 BHK एज वेल एज 2 BHK कैसे हो सकता है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड 4 BHK का मैं सेपरेट एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप चेक कर लेना। ओके, चलिए देखते हैं 890 स्क्वायर फीट का स्मार्ट 3 BHK, और इसे में आप बना सकते जो आपका 750 कारपेट का 2 BHK, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एक फॉयर मिलता है। सो आपके जो कोई आपके घर पे आता है, अदर थर्ड पर्सन आता है, उनको डायरेक्ट विजिबिलिटी नहीं रहती घर के अंदर। ये रहेगा आपका एंट्री फॉयर, एंड देन ये पे रहेगा आपका 10.5 बाय 14.5 का ये लिविंग स्पेस अलग से रहेगा, और डाइनिंग स्पेस अलग से रहने वाला है। लिविंग के साथ साथ अटैच रहेगा आपका ये बालकनी, विच इज 10.2 बाय 4.5। सो लिविंग के सामने रहेगा आपका किचन, एंड किचन से पहले आपका रहेगा डाइनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा वॉल रहने वाला है, बट अगर आपको लगता है आप कस्टमाइजेशन में ऐसा आइलैंड प्लेटफॉर्म बना सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपका डाइनिंग रहेगा जो कि 3.5 बाय 8 का आपका डाइनिंग सेपरेटेड दिया गया है, एंड इसके बाद में एक किचन रहेगा डबल प्लेटफॉर्म के साथ। अगर बात की जाए 10 बाय 8 का ये किचन प्लेटफॉर्म रहेगा, आपके फ्रिज के लिए सेपरेट डेडिकेटेड जगह है, यहाँ पे आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म है, ये आपका आइलैंड प्लेटफॉर्म हो गया। सो बढ़िया सा प्लेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये ड्राई बालकनी भी आपको देखने को मिलती है 3.7 बाय 11.4 बाय 11। सो चलिए चलते आगे बेडरूम्स देखेंगे। तो यहाँ पे रहने वाला है आपका कॉमन वॉशरूम, आप देख सकते हो 7.5 बाय 4.5 का ये कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। एंड इन फ्रंट ऑफ दैट आपका ये रहेगा कॉमन या किड्स बेडरूम आप बोल सकते हो। ये ऑलमोस्ट 10 बाय 10.11 मतलब 10 बाय 11 का ये स्क्वायर शेप में आपका ये बेडरूम रहने वाला है। तो आगे चलते हैं दूसरे बेडरूम में। तो ये भी आपका जो है वो कॉमन या आपका पेरेंट्स रूम कह सकते हो, विदाउट वॉशरूम रहने वाला है 10.5 बाय 11 का, वो भी स्क्वायर फॉर्म में। अगर ये वाला बेडरूम आप अगर निकाल देते हो तो ये आपका बन जाता है 2 BHK विच इज 750 कारपेट। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये जैसे मैं मास्टर बेडरूम की तरफ आते हैं, यहाँ पे रहेगा आपका मास्टर वॉशरूम, एंड ये रहेगा आपका 11 बाय 11.6 का ये आपका मास्टर बेडरूम एरिया। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कबोर्ड, इसके बाद में आपका बेड एरिया, यहाँ पे टीवी सेटअप कर सकते हो, और एक वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो भी दी गई है। अब देखते हैं हु शुड बाय दिस प्रोजेक्ट, किसे यहाँ पे घर लेना चाहिए। बट उससे पहले व्हाई चूज ईस्टेट बे, बिकॉज जीरो ब्रोकरेज, वेरीफाइड एंड रिसर्च बैक प्रॉपर्टी असेसमेंट एंड बॉटम रेट गारंटी। ऐसे ही बेहतरीन पुणे रियल एस्टेट के वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए, बिकॉज हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसे बेहतरीन पुणे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट ओवरव्यूज एंड सैंपल फ्लैट टूर्स, जिसे आप घर बैठे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो आपका प्रोजेक्ट, एंड हमारे साथ साइट विजिट बुक कर सकते हो।
तभी देखते हैं हु शुड बाय दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अगर कौन घर ले सकता है, तो ये प्रोजेक्ट है प्री लॉन्च स्टेज में। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है वेरी प्राइम लोकेशन पे। अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट के बाजू में ही यो विलाज है, जो कि पुणे का सबसे महंगा लैंड पार्सल माना जाता है, जहाँ पे आपको 10 to 12 CR से विलाज स्टार्ट होते हैं, तो अराउंड 45-50 लाख करोड़ तक आपको विला वहाँ पे मिलते हैं। तो अगर बात की जाए आपकी नेबरहुड की, तो बहुत प्रीमियम लग्जरी नेबरहुड आपको दोनों साइड में मिलता है, बिकॉज एक साइड पे यो विलाज है और जो दूसरी साइड है प्रोजेक्ट जो है वो पूरे 200 एकड़ के टाउनशिप का पार्ट रहने वाला है। सो इट्स अ वेरी प्राइम लोकेशन। एंड सामने ही प्रोजेक्ट के अगर बात की जाए तो मल्टीपल IT पार्क्स है और डेवलप हो ही रहे, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में। आपके प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर बात की जाए तो 5 मिनट के डिस्टेंस पे इयन IT पार्क फेज 2 हो गया। उसके बाद में गेरा बार्कलेस, पंचशील का नया वेंटेज टावर जो आ रहा है। उसके बाद में प्रेस्टीज ने हाल ही में सामने लैंड पार्सल लिया है। उसके बाद में गोयलगंगा का चौकीदानी वाला लैंड पार्सल है, वहाँ पे भी एक कमर्शियल आने वाला है। सो अगर बात की जाए कमर्शियल के हिसाब से भी ये लोकेशन बहुत प्रीमियम है, और रेसिडेंशियल के हिसाब से अगर बात की जाए, ऑलरेडी आपको पता है पंचशील टावर्स हो गए या यो विलाज हो गया, टाउनशिप हो गया, जो कि ऑलरेडी डेवलपमेंट में है। 50% 60% टाउनशिप डेवलप हो चुकी है। तो आगे जाके अगर आप एंड यूज के हिसाब से ये प्रोजेक्ट देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लिवेबलनेस यहाँ पे देखने को मिलेगा टिल द पोजीशन। अगर आप इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे पेमेंट प्लान यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। डाउन द लाइन आपको 4.5-5 साल में पोजीशन मिलने वाला है। तो और इसके साथ साथ जो अप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है वो जबरदस्त आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट में कौन है कि जिनको अपग्रेड करना है आपका लाइफस्टाइल, ये फर्स्ट टाइम बायर के लिए, मुझे नहीं लगता ये सभी फर्स्ट टाइम बायर के लिए प्रोजेक्ट है, बिकॉज ये बजट सेगमेंट में प्रोजेक्ट आता नहीं है। यहाँ पे 2 BHK जैसे मैंने बोला 1.17 से आगे ये प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। लॉन्च के आसपास ये लॉन्च होने वाला है या हुआ है। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे बजट सेगमेंट वाले क्लाइंट्स बजट फ्लैट जो देख रहे हैं, वो उनके लिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो आपकी लाइफस्टाइल 4-5 साल के लिए, आपको पोजीशन ओके, तो आप इसमें आ सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप नेशनल ब्रांड देख रहे हो जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसा, तो ये आपके लिए उसमें एक बेहतरीन चीज होने वाली है। तो कैसा लगा हमारा ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू का वीडियो, कमेंट में जरूर बताइए। और क्या आप देखना चाहते हैं, जैसे हम आपको प्रोजेक्ट ओवरव्यू, सैंपल फ्लैट टूर्स कराते हैं, और क्या चीज आपको चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। डेफिनेटली हम आपके लिए वो चीजें लेके आएंगे। और ऐसे ही बेहतर वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।